हेलो दोस्तों, मैं अनिल सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी 96 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारी जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तीसरी क्लास है और इसके पहले मैं जो है कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज जो मैं करवाऊंगा वो होगा n पदों का योग और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए और जो है सर पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सब चीज़ें आज मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि n पदों को ज्ञात करने के लिए कैसे क्या फार्मूला लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले सूत्र बताता हूं। तो जब अंतिम पद ज्ञात हो तब फार्मूला कौन सा लगाएंगे। मान लो किसी श्रेणी में हमको अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो। ठीक है, जब अंतिम पद ज्ञात हो, जब अंतिम पद ज्ञात हो तो n पदों का योग Sn बराबर का फार्मूला क्या होगा, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, और जब सर्वांतर d ज्ञात हो, दूसरे में जब d ज्ञात हो तो Sn हमारा क्या हो जाएगा, यानी जब सर्वांतर हमको पता हो तो जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और तीसरा, जब n पदों का योग ज्ञात हो तो अनुक्रम का n वां पद कैसे निकालेंगे। जब n पदों का योग ज्ञात हो तो अनुक्रम का n वां पद an का फार्मूला क्या होगा, an का फार्मूला क्या होगा, Sn माइनस 1। ठीक, ये इसका फार्मूला होगा। और एक बात और बता दूं कि अगर कोई श्रेणी दी हो जिसमें प्रथम पद और सर्वांतर प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो और सर्वांतर निकालना हो। ठीक है, या तो सर्वांतर ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, प्रथम पद ज्ञात हो, तो पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है L बराबर, यानी अंतिम पद बराबर a प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, यानी nवां पद का ही फार्मूला है। ये nवां पद का ही फार्मूला है जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया। हाँ, चलिए करते हैं शानदार शुरुआत। हमारा क्वेश्चन है, बोर्ड पे रहा, कह रहा है कि निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए और श्रेणी क्या दी हुई है, 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डैश 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 करके 40। ठीक, श्रेणी हमारी क्या है, 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डैश 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 करके 40। इसका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योग यानी यन। देखते हैं ए हमारा कितना है। अब जो डी निकल के आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 70 माइनस 72 यानी माइनस का 2। ठीक, माइनस का 2। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हम nवां पद ज्ञात करेंगे, यानी an ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, मैंने अभी बताया इसके पहले, L बराबर, L ज्ञात करेंगे ना इसके लिए, तो निकलेगा L
या n मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या यानी n। इसमें कितने पद हैं, तो फार्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, या इसको L कह सकते हैं। कितना है 40, ए हमारा कितना है 72 प्लस n नहीं पता और d माइनस का 2। यानी अब देखते हैं 40 प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस का इसका गुणा होगा तो माइनस का 2n और प्लस का 2। अब माइनस का 2n यानी माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाएगा यानी 2, और ये माइनस 40 प्लस का इधर उधर जाएगा तो माइनस का 40, और ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का। ठीक, कितना बचेगा देखते हैं, 72 और 2 74, 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 34, यानी n बराबर 34/2 यानी 17। यहाँ पे जो हमारा n आ गया पदों की संख्या वो कितना आ गई 17। ठीक, अब हम जो है इसमें हमको d पता है, l भी पता है, प्रथम पद भी पता है और n भी पता है, सब कुछ पता है। तो हम Sn बराबर सिंपल से लगा देंगे 1/2 सॉरी n/2 प्रथम पद यानी a प्लस अंतिम पद l। n कितना है हमारा 17 है, प्रथम पद हमारा 72 है और अंतिम पद हमारा 40 है। यानी कितना हो जाएगा ये 17 गुणे और 7 4 11 यानी 110 112 हो जाएगा बटे 2 56 निकल के जो आएगा मान 952। 17 छक्का 102, 2 आया सिर्फ 10 आया और 17 बना 85, 85 10 95, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद का योग 6 और इसका गुणनफल 8 है, समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, यानी a3 प्लस a7 बराबर 6, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक, इस सही को हल कर लेते हैं। a3 बराबर क्या होगा, a3 बराबर क्योंकि तीसरे पद का मान निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी जो निकल के आएगा a प्लस 2d, यानी इसका हो जाएगा a प्लस 2d प्लस इसका क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर a जुड़ गया यानी 2a प्लस 8d बराबर 6। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 4d बराबर 3, यही हमारा ठीक फर्स्ट समीकरण हो गया। अब दोनों का गुणनफल कह रहा है, ये हमारे इतना निकल के आ गया। अब देखते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, a बराबर 3 माइनस 4d हो जाएगी,
ठीक, ए बराबर 3 माइनस 4d, ए है बराबर, ये उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुणनफल दोनों को कितना है, 8 है, यानी a प्लस 2d और a प्लस 6d बराबर 8। a की वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगी, 3 माइनस 4d प्लस 2d और ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d बराबर 8। यानी समीकरण 2 में a का मान रखने पर अब क्या निकल के आएगा, 3 और माइनस 2d, 3 प्लस 2d बराबर 8। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कितना आएगा ये, तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर 8। 3 त्रिकाई 9 माइनस 8, ये उधर जाएगा यानी माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9 माइनस का 4d स्क्वायर बराबर माइनस का 1 कट गया, d स्क्वायर बराबर 1/4, जो d की वैल्यू आएगी हो जाएगी 1/2, d बराबर प्लस माइनस 1/2। ठीक, अब अगर फर्स्ट समीकरण हमारा क्या था, टू ए प्लस 8d बराबर 6 था। ठीक, फर्स्ट समीकरण। अब उसमें अगर हम d का मान रखते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस d का मान कितना है, एक बार हम जो है प्लस 1 रखेंगे, यानी d बराबर प्लस 1/2 रखने पर तो 8 गुणे 1/2 बराबर 6, 2a बराबर प्लस 4 बराबर 6, जो 2a बराबर 6 माइनस 4, यानी a बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 1 आ गया हमारा। ठीक, a बराबर कितना है, 1 आ गया, और d बराबर 1/2 है। ठीक, हमने 1/2 लिया था। अब देखेंगे चूंकि 16 पदों का योग ज्ञात करना है, कितने पदों का, 16 पदों का ज्ञात, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, चूंकि n जो दिया है 16 पदों को ज्ञात करना है, यानी n जो है हमारा 16 है, तो ये हो जाएगा 16/2, a की वैल्यू 1, n हमारा है 16 माइनस 1, d हमको पता है 1/2, 8 आया, 2 प्लस 15/2, 8 गुणे में 2 हो जाएगा ये, और 2 दूना 4, 15 और 4 19, 152/2, यानी जो मान आएगा 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 76 आ गया हमारा। 16 पदों का योग 76 है। अब पुनः d बराबर -1/2 रखेंगे। ठीक, तो -1/2 किस में रखेंगे, जो समीकरण हमारे पास निकल के आया था, a बराबर 3 - 4d इसके पहले था, अब इसमें d का मान रख देंगे तो a बराबर आ जाएगा
यानी 3 माइनस 4 गुणे -1/2 कट गया, 2 आया, यानी ए बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 5। ए बराबर कितना आ गया? 5। ठीक, अब ए बराबर 5 आ गया, डी बराबर इतना है। पुनः से दोबारा है ए बराबर 5 और डी बराबर -1/2। यन हमारा 16 ही है। तो देखेंगे एस एन बराबर n/2 यानी 16/2 कोष्टक में 2a यानी 10 प्लस n यानी 16 माइनस 1/2 इंटू डी का मान और ये n-1 यानी 15 सॉरी 16 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? -1/2 ये होगा। 8 आएगा, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा? चूंकि 15 है, 15 गुणे -1/2 8, ये 10 हो गया और ये माइनस का 15/2 8 गुणे एलसीएम आएगा हमारा 2। एलसीएम कितना आएगा? 2 और 2 दहम 20 माइनस 15 यानी जो निकल के आएगा 8 गुणे 5/2 यानी 20। 2 मान आएंगे इसके। पहले 16 पदों का योग, एक हो जाएगा 76 और दूसरा 20। ठीक, अगला क्वेश्चन रहा बोर्ड पे, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी जो है 54, 51, 48 के कितने पद लेने से योग 513 होगा? 2 उत्तरों की व्याख्या कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 54। डी देखेंगे तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी डी बराबर -3। और जो 513 दी गई है योग, यानी योग है 513 यानी यस यन ठीक, तो कितने पद लेने से, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है हमको। कितने पद लेने से जो है ये 513 हो जाएगी। तो सीधी सी फार्मूला हम ये लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमारा 513 है, n हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। 2a की वैल्यू है 54 प्लस n-1, डी का मान हो जाएगा -3। ठीक, क्योंकि ये इधर बटे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 513 गुणे 2। n 54 दूनी 108 प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा, अब माइनस का गुणा होगा n प्लस के n से, माइनस का 3n और प्लस का 3। देखते हैं, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 2 5 10। इसका क्या हो जाएगा? 108 n माइनस 3n स्क्वायर और प्लस 3n। ठीक, 1026
-3n स्क्वायर और प्लस 111n। 3 कॉमन ले लेंगे इधर से तो कितना बचेगा, यानी 3 इधर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 9, 3 सत्ते 21। इधर से 3 कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 3 से तो 3 त्रिकाई 9, 1 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। n इधर आएगा यानी n स्क्वायर माइनस 37n और प्लस 342 बराबर 0। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 18n प्लस का माइनस का 19n प्लस 342। चूंकि अब इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 342। ठीक, n कॉमन ले लिया, n माइनस 18 और यहां से क्या कॉमन ले लिया माइनस 19 तो n माइनस 18। एक बार n माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, n माइनस 19 बराबर 0। अर्थात n के जो मान हमारे आ गए, n बराबर आएगा 18 और 19। ठीक, अब देखते हैं कि 18 और 19 दो पद आ गए हमारे पास। अब यदि 18 है, देखते हैं 19 वाले पद के लिए। 18 जब पदों का योग हो रहा है, जब 18 पदों का योग 513 हो रहा है तो 19वां पद कौन सा है, या 19वें पद में कौन सी संख्या है जो 19 पदों का भी योग 513 हो रहा है। तो देखेंगे, याद करेंगे, 18 19 हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि 19वें पद में, यानी अब निकालेंगे तो a यानी 54 प्लस n माइनस 1 यानी 19 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3। 54 और ये कितना बचेगा 18 गुणे माइनस का 3, यानी 54 प्लस का और 18 तिक का 54 माइनस का, यानी बराबर 0। यानी जो 19वां पद है हमारा वो 0 है। अर्थात 18 पदों का योग तो 513 हो ही रहा है, उसके साथ ही 19वां पद का भी योग 513 हो रहा है, क्योंकि 19वां पद हमारा क्या है 0 है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, स्क्रीन पे रहा, 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। ठीक, 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। चूंकि हम जानते हैं कि जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी वो होगी 105। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 105। अब 105 हो गई, ठीक है, जो 7 से विभाज्य है। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी जो संख्या होगी 3 अंकों की वो हो जाएगी 994, यानी ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी 105 के बाद क्या आएगी 112। इसी प्रकार ये लास्ट में आएगी 994 जो 7 से विभाज्य है। तो अब ए पता है हमको 105, डी हमको पता है
7। इसलिए कह सकते हैं कि जो 994वां पद है, मतलब जो 994 माना nवां पद है, माना 994 nवां पद है, तब पदों की संख्या n ज्ञात करने पर, ठीक, जो 994वां पद है यानी जो हमारा an है कितना है 994। तो अब ज्ञात करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या यानी 994 बराबर a यानी 105 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं ये इधर आएगा, यानी 994 माइनस 105 बराबर n-1 7। 14 में से 5 गया 9, 8 बचा, यहाँ 8 बचा बराबर n-1। तो n-1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ठीक, काट देते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सता 49। तो n निकल के आएगा हमारा, वो हो जाएगा 128। यानी पदों की संख्या कितनी है 128 है, ठीक। n जो निकल के आ गया वो कितना है। अब योग ज्ञात करना है, यानी Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 यानी n 128 बटा 2, 2 गुणे 105 प्लस n हमारा कितना है 128, एक घट जाएगा तो 127 गुणे डी कितना है 7, 2 से कट गया, 12, 2 चौको 8 यानी 64, 105 210 प्लस 7 सता 49 की 9, हंसिलाओ 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8, हंसिलाओ 1, 7 1 के 7 1 8, यानी आएगा 64 गुणे ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। 1099 गुणे 64। अब 1099 गुणे 64 हमारा आएगा 7336। 70,336, सॉरी 70,336, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा बोर्ड पे, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 तो है, तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। यानी पहले n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 है, यानी Sn 3n² प्लस 5n/2 है, तो इसका 25वां पद ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले हमको Sn पता है, अब हम निकालेंगे Sn-1, जो कि S, अब हमको जब An ज्ञात करना होता है, अब हमको ज्ञात क्या करना है An ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला होता है वो होता है An बराबर Sn-1। तो अब जो है हम इसको Sn-1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो हो जाएगा 3n-1 का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n-1 बटा 2। इतना निकल के आ गया। अब माइनस करेंगे दोनों को, यानी an जो निकालेंगे उसमें क्या निकालेंगे देखते हैं। 3/2
n माइनस, चलिए इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र में लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2n, ठीक, प्लस 5/2 n माइनस 1, ठीक है। 3, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 3/2 और प्लस 3/2 और माइनस 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3n प्लस 5n/2 माइनस 5/2, यानी जो निकल के आएगा 3n² 2, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी कि ठीक, यानी माइनस का 1, या इसको कह सकते हैं 2/2 माइनस का 2/2 और माइनस का 3n प्लस 5n/2। अब इतना हमारा ये मान निकल के आ गया। अब देखते हैं an बराबर, यस n कितना है, 3n² 2 प्लस 5n/2, और माइनस में इसको करेंगे, लेंगे यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, इसलिए माइनस के चिन्ह बदलेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3n² 2, ये कैंसिल, 5n/2 कैंसिल, जो a बराबर an निकल के आएगा वो आ जाएगा 3n प्लस 1, ठीक। अब क्या कह रहा है, 25 पदों का योग, यानी a25, n की जगह 25 रख देते हैं, 3 गुणे 25 प्लस 1 यानी 76, यानी 25 पद का योग कितना आ जाएगा, उसका 25वां पद कितना आ जाएगा, 76, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 100 और 500 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है, ठीक है। 100 और 500 के बीच, यानी 100 से ज्यादा और 500 से नीचे वाली संख्या है। तो हम जानते हैं कि 100 से ऊपर कोई संख्या जो है अगर पहली और वो 8 से विभाज्य है तो वो है 104, और दूसरी हो जाएगी 112, तीसरी हो जाएगी 120, ठीक। जो अंतिम संख्या होगी वो 496 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सभी का योग ज्ञात करना है। a बराबर हमको पता है 104, d हमको पता है 8। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हमको जो है l भी पता है, l कितना पता है, यानी 4, nवां पद हमको कितना पता है, 496, ठीक है, nवां पद पता है 496। अब इसमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। आखिरकार जब पदों की संख्या पता चलेगा तभी तो हम योग निकालेंगे। तो ज्ञात करेंगे पदों की संख्या, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an यानी nवां पद कितना है 496, a हमारा कितना है 104 प्लस n-1, डी कितना है 8, ये इधर आएगा, यानी n-1 इंटू डी बराबर, ये घट जाएगा, यानी 2 बचेगा, ये 4, 6 में से 2 4 निकल गया, 2 बचा, और 9 और ये 3। अब n-1 बराबर 392/8। अब देखते हैं कट रहा है कि नहीं, 8 चौक 32, कितना बचा 7, 8 चौको 32, 7 बचा, 8 9 72, यानी n बराबर जो आएगा 50 आ जाएगा, ठीक। पदों की संख्या कितनी आ गई, 50। अब सीधी सी क्या निकालना है, Sn, यानी पदों जो कुल पदों का योग।
n/2 प्रथम पद 104 और 496 यानी अंतिम पद। n कितना है हमारा 50/2 गुणे 104 गुणे 496, सॉरी गुणा नहीं होगा, प्लस में होगा ये दोनों। a प्लस l 104 प्लस 25 गुणे 6 4 10, 1 आया 9 1 10 और 4 1 5 1 6, यानी 25 छक्का 150, ये आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो समांतर श्रेणियों के पहले n पदों का योग 7n अनुपात 4n प्लस 27 के अनुपात में है, तो उनके 11वें पद का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, दो समांतर श्रेणी है, माना प्रथम पद बराबर a1 और इसका प्रथम पद तथा सार्वांतर d1। दूसरी श्रेणी जो है उसका प्रथम पद हो जाएगा a2 और इसका हो जाएगा सार्वांतर d2। ठीक है, क्योंकि Sn जो प्रथम पद के जो है, जो श्रेणी जो पहली है, पहली श्रेणी जो है उसके जो पदों का योग है और जो दूसरे का योग है किसके अनुपात में है, से 7n + 1 और अनुपात में 4n + 27। ठीक, अब क्या देखेंगे कि Sn बराबर क्या हो जाएगा। Sn बराबर क्या हो जाएगा, यानी n/2 2a यानी 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और ये हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर 7n + 1 बटे 4n + 27। इससे ये कैंसिल हो गया। देखते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो निकल के आएगा a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1 बटा 2, इससे भी निकाल लेंगे तो आएगा a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2 बराबर 7n + 1 बटे 4n + 27। 2 से 2 कट गया। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वें पद का अनुपात, जब हम 11वां पद निकालेंगे यानी ऐसे कुछ निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 11 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 10 डी, यानी ऐसे कुछ हो जाएगा 11वां पद। ठीक, तो अब हम n की वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो इसका फॉर्मेट है वो इस रूप में बन जाए। तो क्या रखेंगे, क्योंकि n-1 अपॉन 2 है, यानी ऐसी संख्या कोई n का मान रखना है जो जिसमें से 1 घटा देने पे और तब 2 का भाग करने पे 10d आए। ठीक, 11वें पद का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, n बराबर अगर 21 रख दें तो ऐसी जो है कंडीशन आ जाएगी।
तो अब n बराबर 21 रखने पर इस पद में, यानी a1 प्लस 21 में 1 जाएगा, घट जाएगा, 20 बचेगा, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा, 10 d1 बटे a2 प्लस 10 d2 बराबर n की वैल्यू क्या है 21 है, यानी 7 गुणे 21 प्लस 1 बटे 4 गुणे 21 प्लस 27। ठीक है, देखेंगे इनमें अनुपात कितना आएगा, चूंकि ये 11वां पद का ही तो मान है, दोनों श्रेणियों में 11वां पद ही है ये। इक्कीस सत्ते 147 और एक 148 बटा 21 चौक 84 और 84 और 27 यानी 7 4 11 की 1, 7 और 4 11 की 1, हसीला 1 और 8 8 2 10 10 1 11। अब इसको काट देंगे और ये आएगा 4, यानी जो a1 प्लस 10 d1 बटे a2 प्लस 10 d2 4:3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड में रहा, कह रहा है रेडियो सेटों का एक निर्माता तीसरे वर्ष में 600 रेडियो तथा 7वें वर्ष में 700 रेडियो सेट बनाता है। यह मानते हुए कि प्रतिवर्ष समान रूप से एक निश्चित संख्या में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन फर्स्ट है, और सेकेंड में 10वें वर्ष में उत्पादन, और थर्ड 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो जो तीसरे वर्ष में निर्माण करता है वो क्या है 600 रेडियो, यानी A3 हमको दिया है 600, और 7वें वर्ष में 700, यानी A7 बराबर 700। निकालेंगे तीसरा पद, यानी A प्लस n-1 यानी 3-1 यानी 2d बराबर 600। इसका हो जाएगा A प्लस 6d बराबर 700। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, घटा देंगे आपस में। समीकरण 1 व 2 से, तो A प्लस 2d 600, A प्लस 6d 700, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गए, यानी ये आएगा माइनस का 4d बराबर माइनस का 100, d बराबर 25। जब d बराबर 25 आ गई, अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं d का, यानी a प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, यानी a बराबर 550 आ गया। ठीक, a बराबर 550, यानी a का मतलब प्रथम पद जो आ गया वो 550 आ गया, यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन 550। ठीक, अब जो कह रहा है 10 वर्ष में उत्पादन बताओ, तो प्रथम वर्ष में 550 है, तो हम निकालेंगे A10, तो आ जाएगा A प्लस 9d, A हमारा 550, 9d की वैल्यू 25, यानी 550 प्लस 25 अट्ठे 225 नहीं है 225, यानी कितना आ जाएगा 775 रेडियो। 10वें वर्ष में 775 रेडियो। अब कह रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है, क्या है ये, और 7 वर्षों का पूछ रहा है, इसलिए निकालेंगे Sn बराबर n/2 यानी 7/2 प्लस प्रथम पद 550 प्लस 700, यानी 7/2
और ये हो जाएगा 7 5 1250, यानी कट गया 625 आ गया। 7 पन्ना 35 की 5, हासिल इलावा 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7, हासिल इलावा 1, 42 और 3 45। 7 पन्ना 35 की 5, हासिल इलावा 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7, हासिल इलावा 1, 42 1 43। ये आ गया आंसर। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोर्ड पे है, यानी 1 से 100 तक है, ठीक। यानी प्रथम पद हमारा आएगा 1, अंतिम पद हमारा होगा 100, तो पदों की संख्या हो जाएगी n, कितनी दी हुई है 100 है, यानी Sn बराबर n/2 और a प्लस l, यानी n/2 100/2 1 प्लस 100, 50 गुणे 101, 5 1 के 5, ये आ जाएगा, ठीक। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रहा बोर्ड में, कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी जो हमारे पास संख्या है n बराबर पदों की कुल संख्या है हमारे पास 200, और a हमारा प्रथम पद है यानी 1 है, ठीक। और जो अंतिम पद है यल, वो भी हमारे पास कितना है, अंतिम पद हमारा कितना है 200 है, ठीक। जो निकल के आएगा मान वो हो जाएगा n/2, यानी 200/2, कोष्टक में a है हमारा 1 प्लस 200, तो जो हो जाएगा 100 गुणे 201, यानी जो मान निकल के आएगा इतना आ जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, वो कह रहा है 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। छोटी सम प्राकृतिक संख्या, यानी जो पहली प्राकृतिक छोटी संख्या होगी सम, वो होगी 2 4, और जो लास्ट होगी यानी 100 से छोटी यानी लास्ट होगी हमारे पास 98, यानी a हमारा आएगा 2, d भी हमको पता है 2 आ जाएगा, और अंतिम पद भी पता है, यानी l बराबर 98। nवां पद हमारा 98 है। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, इसमें पद आखिर है कितने। तो पदों की संख्या, यानी nवां पद कितना है हमारा 98 बराबर a हमारा कितना है 2 प्लस n-1, d कितना है 2, यानी जो निकल के आएगा इधर हो जाएगा 98 से 2 घटेगा 96, और n-1 2, अब इधर आएगा 2, यानी n-1 बराबर 96/2, यानी 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 48, तो n बराबर 48 प्लस 1 बराबर 49। n हमारा कितना आ गया 49, यानी पदों की संख्या 49 आ गई। अब योग निकालते हैं, यानी Sn n/2 यानी 49/2, कोष्टक में 2a यानी 4 प्लस n-1, 49 माइनस 1 यानी 48, इंटू डी हमारा कितना है 2, 49 यानी आएगा 48, 49/2, इसको करेंगे 48 दूनी 96, 96 और 4
100 कट जाएगा, यानी 49 गुणे 50, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 को 20 4, 2450। कितना आया? 2450। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहली जो संख्या होगी हमारी जो 11 से विभाज्य होगी 3 अंक की, वो हो जाएगी 110। दूसरी संख्या होगी 121, और जो अंतिम संख्या हमारे पास हो जाएगी जो 11 से विभाज्य है वो हो जाएगी 990, क्योंकि 3 अंक की पूछ रहा है। अब ए हमारा कितना है? 110, डी हमारा 11, और अंतिम पद एल बराबर 990। कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। अब पहले इसमें देखेंगे कि आखिर इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद हमारा कितना है? 990। ए कितना है? 110 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 11, यानी इधर आएगा, यानी एन माइनस 1 इंटू 11 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 90 में से 10 गए तो 80, और 880 बचा, यानी n माइनस 1 बराबर 880 बटे 11, यानी आएगा मान 80, n बराबर 81, यानी जो पदों की संख्या है हमारे पास वो आ गई 81। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं कि n बराबर 81। अब देखते हैं यस n निकालते हैं। n/2 यानी 81 बटा 2, कोष्टक में 2a यानी 110, और प्लस a प्लस अंतिम पद कितना है? 990, यानी 81 बटा 2, और कितना हो जाएगा ये? 1100, यानी काट देंगे इसको 5, 550। अब जो गुणा करेंगे इसका तो ये आएगा कुछ, देख लेते हैं खट से। 5 1 के 5 और 5 8 40, 5 40, 5 5 4 4000, फिर 44,550। कितना आएगा? 44,550। जो SN आ गया हमारा वो आ जाएगा 44,550। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। अब हम अगली क्लास में जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।